नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और खत्म होने के बाद जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद तेजस्वी यादव ने एकदम चुप्पी साध ली। ना पार्टी के वर्कर्स से मिल रहे हैं, ना ही उनको संतावना दे रहे हैं। ऐसे में राजद के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी का एक बड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया, जहां पर वो तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार उनको इस गम से किस तरीके से निकलना चाहिए। देखिए तेजस्वी यादव के संदर्भ में वो क्या कुछ लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के संदर्भ में जो उनको भेजा, कल यानी कि 9 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। संयोग ऐसा है कि 9 दिसंबर मेरी प्यारी नातिन का भी विवाह हुआ था। उसका विवाह कर्नाटक के एक नौजवान के साथ हुआ। दोनों को जर्मनी में एक साथ पढ़ने के समय उनकी दोस्ती हो गई और शादी हो गई। लड़का किस बिरादरी का है इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है, क्योंकि लड़का इतना अच्छा और भला है कि इसके आगे कभी नजर ही नहीं आया। वह विवाह जमशेदपुर हुआ था। संयोग ये है कि जिस दिन मेरे नातिन का विवाह हुआ यानी कि 9 दिसंबर 2021, उसी दिन तेजस्वी यादव का भी विवाह हुआ था। वह विवाह अंतर धार्मिक था, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई और हमें पता ही था कि इतना ही पता है कि वो इंटरकास्ट मैरिज थी। लेकिन फिर भी हमने कल जब अपनी नातिन को बधाई दी तो तेजस्वी यादव को भी बधाई दी और तेजस्वी यादव ने भी रिटर्न में एक इमोजी के माध्यम से थैंक यू कहा। और उसके बाद शिवानंद तिवारी लिखते हैं, लालू यादव के बेटे हैं, उनकी विरासत है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का कमान अब तेजस्वी के हाथ में है। पिछले चुनाव में तो घोषित हो गया था कि महागठबंधन के बहुमत में आने पर तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि उल्टा हुआ। जय और पराजय तो किसी भी क्षेत्र में सहज और सामान्य नियम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अपने जय या पराजय को किस रूप में लेते हैं। अगर पक्ष विजय के बाद अहंकार का प्रदर्शन करता है तो पराजय पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो भविष्य में वह अपनी पराजय की गाथा लिखता है। उसी प्रकार अगर पराजित पक्ष के नेता की भूमिका विजय पक्ष के नेता के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो जाए, क्योंकि अपने सहयोगियों और समर्थकों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए वो उनसे मिले, बातचीत करे। शिवानंद तिवारी का कहना है कि हार और जीत तो लगे रहती है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन डिमोरलाइज नहीं होना है। तेजस्वी यादव को आगे आना। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि लालू यादव की राजनीति के बारे में, और उन्होंने ये भी चर्चा की कि तेजस्वी यादव को अच्छा गुरु नहीं मिला। अब लालू यादव का समय नहीं है, अब युवाओं का समय है। किस तरीके से समीकरण बनाए, किस तरीके से क्या कुछ करे, पूरा पत्र जो है और एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पर चल रहा है, जो शिवानंद तिवारी ने सीधे तौर पे लिख दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए, अपने आप को फिर से मजबूत करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और आखिरकार हार की वजह क्या है इस पर विचार करना चाहिए। तमाम चीजें शिवानंद तिवारी अपने अनुभव के अनुसार लिख रहे हैं। देखिए शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेताओं में से एक है और इनकी बातों को हर कोई सुनना चाहता है। ऐसे में अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये पोस्ट लिखते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है, और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को जो सलाह दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हार की जिम्मेदारी तो तेजस्वी यादव को लेनी ही होगी, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ कहा था, वादे किए थे। लेकिन अब सरकार जब एनडीए की है तो उनको फिर से 5 साल मेहनत करने की जरूरत है कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तो जीत जो है तेजस्वी यादव के खाते में ही आए। अब देखना होगा शिवानंद तिवारी के इस सलाह को किस तरीके से तेजस्वी यादव लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।